बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सत्पुरुषों ने भी अपनी अपनी वाणी में सत्संग की महिमा का बयान किया है। सत्संग में आकर जीव को सत्य व असत्य को परखने की विवेक शक्ति मिलती है। जो नियम से सत्संग में जाते हैं वे हर प्रकार के धोखे से बचकर मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठा लेते हैं। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीव को भोजन करना आवश्यक है, इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सत्संग में जाना अति अनिवार्य है। सत्संग में ही जीवात्मा का कल्याण भरा हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी कोई औषधि उपलब्ध है जो विष के प्रभाव को समाप्त कर देती है। सत्संग भी ऐसी औषधि है जो माया और कुसंग के प्रभाव को सूली से कांटा बना देती है। आगे संकेत मांडी के राजा की कथा का वर्णन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्पुरुषों के संग से जीव को कितना लाभ मिलता है। साकेत मंडी का राजा एक दिन श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के चरणों में उपस्थित हुआ। श्री गुरु साहिब जी ने वचन फरमा रहे थे, लेखों न मिटे हे सखी जो लिखे करतारी। अर्थात विधाता की तरफ से जो भाग्य में लिख दिया जाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। सत्संग की समाप्ति पर राजा ने श्री गुरु साहिब जी से प्रश्न किया कि जब भाग्य का लिखा कोई बदल ही नहीं सकता, फिर संत शरण और सत्संग में आने से क्या लाभ प्राप्त होता है। श्री गुरु साहिब जी ने फरमाया कि इसका उत्तर तुम्हें कल देंगे। रात को राजा विश्राम में हुआ तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह मर गया है और उसे एक चंडाल के घर में जन्म मिला है। वहाँ उसने अपने बेटे को पौत्र पत्नी और संबंधियों सहित बहुत बड़ा परिवार देखा। बूढ़ा होने पर मृत्यु उपरांत उसे एक कब्र में दफनाया गया। इतने में उसकी नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि स्वप्न तो वही आते हैं जो जागृत अवस्था में देखा जाता है, फिर मुझे यह स्वप्न क्यों कर आया। काफ़ी समय सोच विचार करने के पश्चात उसने इस विषय में श्री गुरु साहिब जी से पूछने का निश्चय किया। प्रातःकाल वह अपने घोड़े पर सवार होकर श्री गुरु साहिब जी के स्थान पर पहुंचा। श्री गुरु साहिब जी ने अपने सेवकों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकलने को तैयार खड़े थे। राजा भी साथ हो लिया। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि आज जो शिकार जिसके सामने आए वह उसी का पीछा करे। हुक्म पाकर सब रवाना हो गए। संयोग से राजा के आगे से एक हिरण निकला। राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। पीछा करते करते राजा वहाँ से बहुत दूर जा निकला। सभी साथियों से बिछुड़कर वह अकेला ही जंगल में भटकने लगा। तभी उसे जंगल में कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दी
जो हूबहू वैसी ही थी जो उसे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुई थी। हैरान परेशान सा अभी वह उस दृश्य को देख ही रहा था कि झोपड़ियों से औरतें वह बाल बच्चे निकल आए और घोड़े पर बैठे हुए राजा को घेर कर खड़े हो गए। वे सब उसे देखकर खुशी में नाचते हुए कहने लगे, बाबा आ गया है, बाबा लौट आया। हमने समझा कि बाबा मर गया है, लेकिन शुक्र है भगवान का जिसने बाबा को पुनः जीवित कर दिया। राजा उन सब में से आने वाली दुर्गंध से परेशान भी था और स्वप्न वाली वही शक्लें देखकर हैरान भी था। इतने में गुरु साहिब जी भी वहां आ पहुँचे और उन सब को संबोधित करते हुए कहने लगे कि आप सबने राजा को क्यों घेर रखा है। चंडालों का वह परिवार अपने अपने नाम बताकर कहने लगा कि कल हम इसे मरा हुआ जानकर दफना कर आए थे, परंतु मालिक की कृपा से यह पुनः जीवित होकर हमारे पास आ गया। यह हमारा ही बाबा है और हम इसे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। यह घोड़े से नीचे नहीं उतर रहा। गुरु साहिब जी ने कहा कि यह हमारे साथ शिकार पर निकला था और यह साकेत मंडी का राजा है। लेकिन वे गुरु साहिब जी की बात को अनसुना करके बोले कि जो इतने वर्ष तक हमारे साथ रहा, क्या तुम उसे नहीं पहचानते? भला पराए इंसान को भी कोई अपना कहता है। गुरु साहिब जी ने कहा कि प्रकृति में एक ही शक्ल के दो लोग भी होते हैं। आप ऐसा करो कि जहाँ आपने अपने बाबा को दफनाया था, वहाँ थोड़ा खोद कर देखो कि उसका मृत शरीर वहाँ पड़ा है या नहीं। उन्होंने कब्र खोद कर देखा तो मृत शरीर को ज्यों ही का त्यों ही पाया। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा की तो मानो जान में जान आई। राजा ने गुरु साहिब जी को स्वप्न वाली सारी बात बताई। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि कल तुमने यह प्रश्न किया था कि यदि भाग्य का लिखा लेख कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर संत शरण का या सत्संग में आने का जीव को क्या लाभ है। तुम्हारे कर्मों बस तुम्हें चंडाल के घर जन्म लेकर कई वर्ष बिताने थे, परंतु सद्गुरु की कृपा से अनेक वर्षों का वह दुख तुमने एक स्वप्न मात्र में ही भोग लिया। लेख मिटा नहीं, परंतु गुरु कृपा वह सत्संग के प्रभाव से सूली का कांटा अवश्य हो गया। यह सुनकर राजा गुरु साहिब जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। इस कथा से यही निष्कर्ष निकलता है कि सत्संग एक बहुत भारी तीर्थ है और इसमें सभी अन्य तीर्थ आकर वास करते हैं। पानी से तो केवल तन की सफाई की जा सकती है, लेकिन सत्संग में तन मन व अनेक जन्मों के कर्मों की समस्त कलुषता धुल जाती है और जीव शीतल शांत हो जाता है। सुक्तावली में वर्णन आया है, चंदन शीतल लोक में चंदन ते शशि शीत, चंदनी चंदाही युगल लेते शीतल सत्संग नीत। इस जगत में चंदन शीतल है,
चंद्रमा चंदन से भी शीतल है, परंतु चंदन और चंद्रमा से सत्संग कहीं अधिक शीतल है, क्योंकि सत्संग में प्रभु का वास है। सत्संग में नित्य की अमृत बरसता है, जिसका पान करके कितने ही भाग्यशाली जीव अपनी तृष्णा को शांत कराते हैं। उनकी तृष्णा व भूख मिट जाती है और वे अमर सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वे आत्मज्ञान के अनमोल संपदा को प्राप्त करके अपने जीवन को अमर बना लेते हैं। जिस प्रकार बिना आँखों के प्राणी सब जगह ठोकरें खाता है और आँखों वाले को मार्ग देखने में कोई परेशानी नहीं होती, इसी प्रकार सत्संग में आकर अंधा जीव आँखों वाला बन जाता है और उसे अच्छे व बुरे मार्ग की परख हो जाती है। फरमाते हैं, आत्मा दृष्टिकोण से इन जीवों की अंधा नहीं कहा जाता। जिनके मुख पर आंखें न हो, गुरु साहिब जी का कथन है कि अंधे केवल वही हैं जो अपने मालिक से दूर हैं। उसे किस प्रकार अंधा कहा जा सकता है? जो मालिक की आज्ञा से अंधा हुआ है, अतः जो जगत वह जगत के झूठे मायावी पदार्थ की ओर नहीं देखता, पदार्थों की ओर नहीं देखता। अंधा तो वह है जो प्रभु की रजा को नहीं समझता। सत्संग कल्प वृक्ष के सदस्य है, जो प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करता है। सत्संग में आकर भावनाएं शुद्ध होती हैं और उनका फल भी शुद्ध होता है। सत्संग जीवन में आने वाली अनेक विपदाओं को दूर करता है। गुरुमुखो।